आज से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। क्या कहा तुमने? हाँ, जो तुमने अभी सुना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों ऑफिस में जाऊं मैं? क्योंकि तू अपना हुलिया देख, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है, ना चूड़ी हाथ में। कौन बोलेगा तेरे को शादीशुदा? अच्छा, तो ऑफिस क्या भैंजी बनकर जाऊं? और मुझे कोई शौक नहीं है वहां पर ऐसे सिंदूर और चूड़ा पहन के जाने की, समझे? वहां पर सब ऐसे आते हैं जो शादीशुदा है। तो सब ऐसे जाते हैं तो तू भी जाएगी क्या उनके तरह ऐसे बन के? हाँ, मैं भी ऐसे ही जाऊंगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। जब तुम शादीशुदा हो तो गले में मंगलसूत्र डाल के क्यों नहीं जाती हो तुम? सबको क्या दिखाना चाहती हो कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी कुंवारी हूं? तुमने कहावत सुनी है ना, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसे मेरे ऑफिस में कलीग्स आते हैं ना मेरे, वैसी ही मैं बन के जाऊंगी। कोई अलग से नहीं बन के जाऊंगी भैंजी टाइप। पढ़ी लिखी हूं मैं, कोई देसी गवार नहीं हूं कि तुम उठा के गांव से ले आए यहाँ पर और जो तुम बोलोगे वो करूंगी। दीपशी, गवार गवार क्या कर रही है तू? गले में मंगलसूत्र डालने से और मांग में सिंदूर डालने से लोग गवार हो जाते हैं? और कुलीग्स क्या कर रही है तू? मुझे मेरी पत्नी से मतलब है, तेरे कुलीग से नहीं। ऐसा है, सबको ना ऑफिस में पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे अब टैग पहन के नहीं घूमना कि मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने से पता चलेगा सबको कि मैं शादीशुदा हूँ। सबको ऑलरेडी पता है वहां पर। और एक बात बताओ, तुम भी तो ऑफिस जाते हो, पर तुम तो कहीं से शादीशुदा नहीं लगते। तुम क्यों नहीं लगाते टैग शादी का, बताओ ना। दीपशी, मैं लड़का हूं, कोई लड़की आके मुझे नहीं छेड़ेगी, लेकिन तुम लड़की हो। अगर किसी को ये दिखेगा ना कि तुम शादीशुदा नहीं हो तो जरूर कोई ना कोई आके तुमसे बात करेगा। और अगर तुम गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाल लोगी ना तो सबको ये पता रहेगा कि हाँ, ये शादीशुदा है। और मुझे कोई भी आके छेड़ देगा? कोई पागल है क्या? जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सबको पता है मैं शादीशुदा हूँ, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ भाई, तो मैं किसी और के पास कैसे जाऊंगी? या मेरी बिना परमिशन के कोई मुझे छेड़ देगा? दीपशी, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो और क्या नहीं बोल रही हो। बस मैंने बोल दिया ना कि तुम बिना मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाले बगैर ऑफिस नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाल के जाना पड़ेगा, वरना अपना घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की। दीप्सी का कॉल। हेलो। हेलो हाँ बहन। भैया, आपने कहाँ मेरी शादी करवा दी है ये? कहाँ शादी करवा दी? क्यों, क्या हो गया? अरे यार, इस आदमी ने खून भी रखा है मेरा। भैया, उसको चाहिए कि मैं एक टिपिकल वाइफ की तरह, घरेलू औरत की तरह बनकर जाऊं ऑफिस। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर तू क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे समझाओ। और देखो, मुझे ऑफिस भी नहीं जाने दिया है, लॉक करके बैठ गया है। अच्छा कोई बात नहीं, तू शांत रह, मैं ना उससे बात करूँगा। और दीप्सी, वैसे मैं तुझे एक चीज़ बताऊँ, उज्जवल जो भी बोल रहा है ना वो तेरी ही भलाई के लिए बोल रहा है। मेरी क्या भलाई है भैया इसमें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बहन, तुझे नहीं पता आज का ना ज़माना कितना ज़्यादा ख़राब है। और लोग ना कोई मौका नहीं चूकते फ़ायदा उठाने का, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन। कोई अपना नहीं होता, हर एक इंसान सिर्फ दिखावे का होता है इस टाइम पे। और जो ये दोस्त होते हैं ना, कुलीग्स होते हैं, ये सिर्फ ना एक दिखावे की दुनिया है। जिस दिन तुम पैसा खर्चना छोड़ दोगे या फिर इनसे हाय हेल्ला करना बंद कर दोगे, उस दिन ना सब दूर हट जाएंगे। और वो तुझे ना इसीलिए बोल रहा होगा ताकि तू सेफ रहे। भैया, मैं इन सब चीज़ों से कैसे सेफ रहूंगी? और ये गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर लगाने से क्या मैं सेफ रह लूंगी? जिसे छेड़ना होगा तो वो वैसे भी छेड़ेगा ना। दीप्सी, बात वो नहीं होती। बात होती है अगर आप अपने आप को अनमैरिड दिखाओगे तो ये जो आजकल के लफंडर होते हैं, आवारा लड़के होते हैं, वो ज़्यादा ही पीछे दौड़ते हैं। और अगर तुम मंगलसूत्र पहन के जाती हो, मांग में सिंदूर भर के जाती हो, हाथों में चूड़ियाँ होंगी, तो एक अलग ही पहचान होगी कि तुम शादीशुदा हो। और ये जो लफंडर लड़के हैं, आजकल की जो ये जनरेशन है ना, ये दूर रहती है फिर। तो इसीलिए उज्जवल ना गलत नहीं है मेरी बहन, उज्जवल बिल्कुल अपनी जगह सही है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें आज़ादी चाहिए तो एक काम करो, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर लो। तुम्हें घर आना हो ना, तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारा डाइवोर्स करवा दूंगा। अब नहीं भैया, मैं डाइवोर्स के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। तो फिर जब डाइवोर्स लेना नहीं है तुम्हें, तो
एटलीस्ट दोनों के बीच में ही अंडरस्टैंडिंग रख के चीज़ों को सोल्व करो, क्योंकि मेरे तक तो बात आनी ही नहीं चाहिए ना। ठीक है भैया, आप ठीक बोल रहे हो। मैं बात करती हूँ उज्जवल से। बिल्कुल दीप्सी, वो हस्बैंड है तुम्हारे और वो बिल्कुल समझेंगे, तुम अगर समझाने की कोशिश करोगी तो। ठीक है भैया। ठीक है, चलो। क्या देख रहे हो ऐसे? सुंदर लग रही हो। अच्छा, इससे पहले सुंदर नहीं लगती थी क्या मैं? अरे नहीं, सुंदर तो पहले भी लगती थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रही हो। अब लग रही है ना बिल्कुल पतिव्रता नारी। अब अच्छा, अब वो सब छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, गेट तो खोल दो। अच्छा वो गेट, वो तो मैंने कभी लॉक किया ही नहीं था। लॉक नहीं किया तो चाबी लेके क्यों बैठे हुए थे? वो तो बस तुम्हें ऐसे ही डराने के लिए बैठा था, गेट तो खुला हुआ है। और हाँ उज्जवल, मुझे ना सब समझ में आ चुका है, जो भी तुमने मुझे समझाया, और आई एम रियली सॉरी। मैंने तुमसे जिस तरह बात करी उसके लिए, आगे से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इट्स ओके, तुम्हें समझ आ गई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब मैं ऑफिस जाऊँ? हाँ ठीक है, और हाँ ध्यान रखना। ठीक है।